नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनआरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। इसके पहले हमने 3 वीडियो और बना चुके हैं, आप लोग चाहे तो उसको देख लीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक बना है और आज का देखिएगा कितने अच्छे क्वेश्चन हैं और कितने बढ़िया क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए लिखा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर उसको 12.5% का लाभ होता है। देखिए कह रहा है कि 900 रुपये में ना, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा है, उसको 12.5 यानी कि 12 सही 1/2% के क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो इतना परसेंट का उसको लाभ हो रहा है, यानी 900 रुपये में बेच रहा है तो उसको 12 सही 1/2% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है उसको ना 25% का लाभ चाहिए। कितने का चाहिए? 25% का उसको लाभ चाहिए। कितने का चाहिए? 25% का लाभ। ये भी क्या है? लाभ ही है। ठीक है, यानी कि 900 रुपये में बेच रहा है तो उसको 12 सही 1/2 या फिर हम कह सकते हैं 12.5% का उसको लाभ हो रहा है। लेकिन अब उसको क्या चाहिए? 25% का लाभ चाहिए। तो कितने रुपए में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो? तो पहले बताइए हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य पर 25% निकालेंगे। तो 900 का मान लीजिए अगर 12 से 1/2 को हम लोग जब फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं इस परसेंटेज को, तो कितना आता है? 1/8। और अगर इतना लाभ कमा रहा है 12 से 1/2% का वो लाभ कमा रहा है तो कितना हो जाएगा? इसी में एक क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9/8। यानी कि अगर वो 8 रुपये का सामान होगा तो 9 रुपये में बेचेगा। ठीक है, मतलब वो 8 रुपये का सामान है तो 9 रुपये में बेच रहा है। लेकिन ठीक है, तो यही क्या करेंगे, अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, 900 रुपये को हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि क्या कि 25% का उसको लाभ चाहिए। तो 25% हम लोग निकालेंगे। 25% की वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए 1/4 होती है। और जब लाभ चाहिए तो क्या करेंगे? 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4। तो देखिए ये तो उसका क्रय मूल्य निकल गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया तो क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5/4 कर देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 9 से कटेगा 100 बार में। तो देखिए कितना आ गया, ये 100 है और 5 दूना 10, यानी कि 100 गुणे 10 कितना आ गया, यानी कि वो 1000 रुपये में बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा? 25% का। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ना क्रय मूल्य तो निकालना जरूरी है। आप लोग एक लाइन में यही लिख देंगे ना तभी भी आ जाएगा। क्यों? 900 का 8/9 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा कर देंगे। जो 9/8 का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यानी कि 8/9 ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, यानी कि 900 गुणे 8/9 ये क्रय मूल्य निकल गया। अब इसी क्रय मूल्य पर उसको कितने का लाभ चाहिए? तो 25% का, तो 5/4 हो जाएगा। इसका 25% का अगर लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो 5/4 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ गुणा करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन है, कर लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 100 रुपये, मतलब 1000 रुपये का क्या होगा, उसको 1000 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा था इसलिए हम लोग क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर x रुपये का हानि होता है। मतलब 600 रुपये में उसको बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? हानि हो रहा है, x का हानि हो रहा है। और 675 रुपये में जब उसको बेच रहा है तो क्या हो रहा है कि 2x के बराबर उसको लाभ हो रहा है। यानी कोई वस्तु है अगर 600 रुपये में वो बेच रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा, अगर वो 600 रुपये में बेच रहा है, देखिए 600 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, तो उसको x रुपये की हानि हो रही, देख रहे हैं कितने की हानि हो रही? x रुपये की। ठीक है, अगर इसी को 675 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, इसको 2x के बराबर लाभ हो रहा है। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 600 रुपये में बेच रहा है तो x रुपये की हानि हो रही है, और 675 रुपये में बेच रहा है तो 2x के बराबर लाभ हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए ना इसमें इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं लाभ प्लस में हमेशा रहता है और हानि किस में होती है? माइनस में होती है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए 675 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, यानी कि 675 माइनस 600 और बराबर ये कितना हो जाएगा? देखिए 2x में इसको माइनस करना है, कितना को? माइनस x को। कितना आ गया? बराबर, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 2x + x तो बराबर कितना हो गया? 2x और 1x 3x हो गया। ठीक है, मतलब ये 75 बराबर कितना हो गया? 75 रुपये बराबर 3x हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपये। x की वैल्यू कितनी आई है? 25 रुपये। यानी कि 600 रुपये में जो बेच रहा है उसको 25 रुपये की हानि हो रही है। मतलब समझ रहे हैं, 600 रुपये को बेच रहा है, 25 रुपये की हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 600 और प्लस 25 तो कितना आ गया? 625। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 625 रुपये। देखिए अभी कितना आसानी से लग गया। देखिए यहाँ पे
जब वो x रुपये का 600 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, x रुपये की हानि हो रही है। और यहाँ जब 675 बेच रहा है ना तो 2x का उसका लाभ हो रहा है, तो हानि हमेशा किस में लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इस वाले में से जब इसको घटाएंगे, जब इसका अंतर निकालते हैं हम लोग, जब अंतर निकालेंगे घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो प्लस बनाएगा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब 675 में से 600 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा। तो 3x बराबर 75 रुपये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 रुपये। यानी कि 600 रुपये में बेचने पर उसको कितने की हानि हो रही थी, 25 रुपये की हानि हो रही थी। और हाँ ठीक है, यानी कितनी की हानि हो रही थी, 25 रुपये की। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 प्लस 25 कितना हो गया, 625 रुपये। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी हम लोग उसमें फंस भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हाँ 535 रुपये में बेचने पर जितने रुपए का लाभ होता है, अगर 465 बेचा जाए उतने का ही क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब है किसी कोई वस्तु है 535 में बेची जा रही है तो उतना ही का ही लाभ होता है जितना उसको 465 रुपये में बेचा जा रहा है उतना का हानि हो रहा है। मतलब समझिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको 535 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, उतना का लाभ हो रहा है, उतना का ही लाभ हो रहा है, मान लीजिए x। ठीक है, तो अब क्या दिया है इसमें, हाँ 465 रुपये में, 465 रुपये में जितना बेच रहा है। ठीक है, अगर 465 बेचेगा तो x का ही हानि होगा, क्या होगा, x का ही हानि होगा। इसके पहले अभी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन में लगाए हैं उसी के पैटर्न पे। तो CP क्या करेंगे, CP कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये दो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, 2x के भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 535 और प्लस 465 बटे कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए 2x लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं है 2, क्योंकि x बाद में कट जाता है। देखिए तो ये 5 5 10 को 0, 6 3 9 1 10 को 0 और 4 5 4 10 बटे 2, यानी कितना आ रहा है, 500 रुपये। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, 500। अब देखिए 500 रुपये में अगर वो खरीदा है तो 465 बेच रहा है तो हानि हो रही ना, कितने की हानि हो रही है, 35 रुपये की। और 535 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 35 रुपये का। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या आ गया, यहाँ से इसका ये क्रय मूल्य आ गया। कितना आसानी से लग गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह से लगाने से तुरंत क्वेश्चंस लग जाते हैं। ये बस एक लाइन का क्वेश्चन होते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़िए, बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है, बटे 2 कर देना है, क्योंकि उतना ही लाभ हो रहा है जितना इतना बेचने में जितने की हानि हो रही है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है कि मनीषा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचती है। मनीषा क्या कर रही है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचती है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदती तथा 5 रुपये कम में बेचती तो उसे 25% का लाभ होता है। देखिए तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जब देता है ना, ये बड़ा भी लगता है और गलत भी हो जाते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ना 100 मान के लगाने पे बेस्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये मान लीजिए उसका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यदि CP कितना होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो अगर ये CP हमारा है कितना है, 100 रुपये है। अगर ये 100 रुपये है तो कह रहा है क्या कि हाँ 100 रुपये है। अगर इस पे कितना लाभ कमा रहा है, इस पे बेच रहा है तो कितने का लाभ कमा रहा है, ये कमा रहा है 20% का। हाँ 20% का लाभ कमा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, 120 बटे 100, 120 बटे 100 मतलब 20% का लाभ। आप सीधे ऐसे निकालिए ना, 20% का लाभ मतलब 6 बटे 5। 20% का लाभ का मतलब कितना होता है, 20% का लाभ 6 बटे 5। मतलब वो बेच कितने में रहा है, SP1 इसको मान लीजिए, वो 6 बटे 5 में बेच रहा है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है ना कि 20% कम में खरीदता, तो 20% कम का मतलब क्या होता है, देखिए 20% कम में खरीदता ना, तो देखिए 20% कम में मतलब ये 80% हो जाता है। 100 का 80 का मतलब क्या होता है, 80%, यानी कि हाँ 80%। तो 80% का वैल्यू कितनी होती है, 4 बटे 5 होती है। 80% की वैल्यू 4 बटे 5, यानी कि 100 रुपये का सामान था तो कितने में खरीद रहा है, 4 बटे 5। तो अब उससे कितने का लाभ होता, 25% का। कब आता, 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 25% की होती है 5 बटे 4। ठीक है, ये SP2 है, ये क्या है, SP2 है। ये SP1 है, ये SP2 है। दूसरे वाले को बेचने की बात करा तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। देखिए यानी कि SP2 में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो SP1 है और SP2 है जो कम में खरीद रहा है ना 5 रुपये में, वो इन्हीं दोनों का क्या है, वो अंदर है। तो 6/5 और -1 बराबर कितना है, 5 रुपये। तो यहाँ देखिए, यहाँ गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 6 में से 5 जाएगा बटे 5 बराबर क्या हो गया 5। तो 1 बराबर कितना आ गया, देखिए 5 × 5 बराबर 5, देखिए 5 25, यानी कि 5 × 5 बराबर कितना आ गया 25 रुपये। यानी कि उसका दाम कितना था, 25 रुपये था। एक का यही तो है हमारा क्रयमूल्य, तो यही है ना। देखिए तो कितना आ गया 25 रुपये आ गया। देखिए एक बार और देखिएगा, 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में दाम था तो बेच रहा था 20% के लाभ पे। लेकिन कह रहा है कि यदि मनीषा जो है वो 20% कम दाम पे खरीदती, यानी जो 100 रुपये में खरीदने हैं वो कितने में खरीदती, 80 रुपये में खरीदती, और क्या नाम है 5 रुपये कम में बेचती। 80% खरीदने के बाद से ये जो हमारे SP है 5 रुपये कम में बेचती, तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि इसी पे 25% का लाभ होगा ना, इसी पे 25% का लाभ होगा। यानी कि इसका SP2 की वैल्यू 1 आ रही है और SP1 की वैल्यू 6/5 आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर दिया, वो क्या कर रहा है, 5 रुपये कम में जो खरीद रही है ना, वो इन्हीं दोनों का क्या है, अंतर है। तो इन्हीं दोनों का अंतर, नहीं 5 रुपये कम में बेचती, कहाँ 5 रुपये कम में बेचती, खरीदती नहीं 5 रुपये कम में बेचती, तो इन्हीं दोनों का अंतर क्या है, 5 के बराबर। तो ऐसे निकाल लेंगे, इसमें कैलकुलेशन है सिंपल। तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चंस को इसी तरह लगाएगा, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में कभी कभी ना देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, 5th वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 5th वाला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखिए, कह रहा कोई व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 100 के जगह 960 ग्राम का वाट का इस्तेमाल करता है, तो बताइए लाभ %। देखिए कोई बेईमान व्यापारी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि अपने दाम को क्या कर रहा है ना, कि जो जितना क्रय मूल्य में खरीद के ला रहा है उतने पे ही कह रहा है कि हम बेच रहे हैं, मतलब जितने में वो खरीद के ला रहा है उतने में वो बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बाट में कमी कर दे रही है। 1000 का बाट है, मतलब 1 किलोग्राम का बाट है, 960 ग्राम ही दे रहा है, तो कितने का लाभ % होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 1000 का, सॉरी ग्राम कितना था, ग्राम था 1000 का, मतलब 1000 ग्राम था। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से मान सकते हैं क्रय मूल्य कह सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य कह सकते हैं 1000 ग्राम, और विक्रय मूल्य क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य क्या दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, तो देखिए 1000 माइनस 960, और हमेशा क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में जब लगाते हैं हम लोग, तो हमेशा विक्रय मूल्य वाला लिखते हैं। तो 960 ग्राम गुणे 100 तो लिखेंगे ही, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40/960 गुणे 100, ये से सॉरी एक ही कटेगा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटे हम लोग, तो 4 से कटेगा ये, तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 आया। देखिए तो कितना आ गया, हाँ ये 24 आया, तो ऊपर कितना आ गया 100/24, अभी भी 4 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा ये 25/6, 6 चौक 24, यानी 25/6% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इतना का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। देखिए बेईमान व्यापारी जो है 1000 ग्राम कह रहा है कि क्रय मूल्य पे ही हम दे रहे हैं आपको सामान, लेकिन वो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य की जगह, विक्रय मूल्य यानी जब उसको बेच रहा है ना, तो 960 ग्राम का ही वाट यूज कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है लाभ % बताइए, तो 1000 में से 960 घटा देंगे, तो ये बेच कितने आ रहा है, 960 ग्राम तो दे रहा है ना, तो 960 ग्राम में उसको 40 ग्राम का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे इसको % निकाल लेंगे, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 5th आप देखिए जो हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है वो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 6वां क्वेश्चन जो है हमारा कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखिए देखिए 6ठा क्वेश्चन जो दिया है हम लोग का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि जो एक व्यापारी है वो एक टेबल को 460 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 15% का लाभ हो रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि एक दूसरा टेबल है उसको बेचने पर 10% का हानि हो रहा है, लेकिन उसे पूरे सौदे में ना तो हानि हो रही है और ना ही लाभ हो रहा है। यानी कि जितना हमारा 460 रुपये में बेच रहा है, जितना उसको लाभ हो रहा है जितने रुपए का, उतने रुपए का दूसरे टेबल को बेचने में उतने ही रुपए का हानि हो रहा है। तभी तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं, नहीं तभी तो क्या हो रहा है, पूरे सौदे में ना तो उसको लाभ हो रहा है ना तो उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 460 रुपये में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। तो क्या हम लोग 15% इसका निकाल सकते हैं ना, कि विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखिए 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब हो गया 3/20, तो 3/20 हुआ तो कितना आ जाएगा, ये 23/20
20 हो जाएगा ना। तो 23/20 तो क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 460 गुणे 20/23। तो काट दीजिए इसको, 2 बार में 20, कितना आ गया 400 रुपये, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये। तो लाभ हम लोग निकाल सकते हैं ना, लाभ कितना आ गया 460 माइनस 400, कितना आ गया 60 रुपये का। यानी कि ये जो 60 रुपये है वो 10% की हानि किसमें कर रहा है, ये 60 रुपये की हानि किसमें हो रहा है, दूसरे सौदे को बेचने में, यानी कि दूसरे टेबल को बेचने में जो हमारा 60 रुपये का हानि हो रहा है, तो वो कितना है, तो वो 10% है। कितना है 60 रुपया, तो 10%, तो हम लोग 100% निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/10 और गुणे कितना हो जाएगा 100, ये कट गया तो कितना हो गया 600 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना था 600 रुपये था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कितना बढ़िया से लग गया ना, इसी टाइप से आप लोग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 460 रुपये का सामान तो 15% का लाभ हो रहा था, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 460 यानी कि 20/23 हो जाएगा, वहाँ पे 23/20 है, यानी कि 20 रुपये के सामान को 23 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलता है, इसको उल्टा कर देते हैं। तो 20 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे 400 आया। तो लाभ कितने का हो रहा है 60 रुपये का। लेकिन कह रहा है कि जो दूसरा सौदा हो रहा है ना, उसमें 60 रुपये की हानि हो रही है, तभी तो बराबर हो रहा है, तभी तो उसको ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। तो क्या करेगा, 10% की वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 रुपये, क्योंकि कह रहा है ना 10% की हानि हो रही है उस सौदे में। ठीक है, तो क्या हो रहा है 10% की वैल्यू 60 है, तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, 8वां क्वेश्चन है ये। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लाभ और क्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर होगा। देखिए विक्रय मूल्य पे ना, विक्रय मूल्य पर 25% का उसको लाभ हो रहा है, तो कह रहे हैं क्रय मूल्य पर उसको कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई सामान रहता 100 रुपये का, बेच रहा है SP, तो उसको कितने का हो रहा है लाभ, ये 100 रुपये पे 25% का, यानी कि क्रय मूल्य उसका क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस कितना हो सकता है। तो 100 रुपये में हम 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि उसका CP कितना हो गया 75 रुपये। तो ये हमारा CP पे पूछ रहा है कितने का लाभ होगा, तो लाभ कितने का हो रहा था 25 रुपये का। ठीक है, किस पे 75 पे, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 25 से काटेंगे 25 या 75, यानी कि 100/3, यानी कि उसको कितने का लाभ हो रहा है 33 है 1/3% का लाभ हो रहा है। यानी देखिए विक्रय मूल्य पे पूछ रहा था, विक्रय मूल्य पे दिया था, क्रय मूल्य पे पूछ रहा था, मतलब ये कहना चाह रहा था कि उसको 100 रुपये पे जो विक्रय मूल्य पे उसको 25% की लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये में बेच रहा है ना, 100 रुपये में बेच रहा है, तो 75 रुपये में खरीदा था, तभी तो 25 रुपये का उसको 25% इस पर लाभ हो रहा है। और कह रहा है कि अब इस पे क्या बताइए, क्रय मूल्य पे बताइए। तो क्रय मूल्य पे क्या होता है 25 रुपये में हम क्या करेंगे, 25 रुपये को 75 रुपये में तुलना कर देंगे, तो कितना आ गया हमारा 33 से 1/3% का उसको लाभ हो रहा है। धन्यवाद। इसके बाद से हमारा एक और वीडियो बनेगा लाभ और हानि का, और वो आखिरी होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।